नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत जोड़ो यात्रा में आज किसानों से बात करेंगे राहुल। राजस्थान के आईपीएस अफसर प्रीति जैन को वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग। हरियाणा में 3 दिन में 80 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद काटी जा रही कॉलोनी। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर्स को नहीं दी नियुक्ति। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को आरबीआई के पूर्व गवर्नर एन रघुराम राजन जुड़े हैं। राहुल गांधी ने राजन के साथ लंबी चर्चा की। टी ब्रेक तक लगातार दोनों बातचीत करते हुए चल रहे थे। आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन बेबाक राय रखते रहे। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच आधे घंटे से ज्यादा समय बातचीत हुई। राहुल का आज किसानों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। राजस्थान कैडर के ब्यूरोक्रेट देश के प्रधानमंत्री की पहली पसंद बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान के एक आईपीएस अफसर प्रीति जैन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग दी है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में पहला मौका है जब किसी आईपीएस को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली हो। आमतौर पर आईपीएस अफसर को सीबीआई, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पुलिस या अर्धसैन्य बलों में पोस्टिंग मिलती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में रूट तय हो गया है। यहां 2 चरणों में यात्रा का आगाज होगा। पहले चरण में यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। 3 दिन तक राज्य में यात्रा के दौरान राहुल गांधी 80 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी महात्मा गांधी से संबंधित ऐतिहासिक गांधी ग्राम सोहना भी पहुंचेंगी। बूंदी के नैनवा में हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी नगरपालिका की ओर से कॉलोनी काटी जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर 9 जनवरी को सुनवाई होने तक नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया है। आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र टेलर ने बताया कि नैनवा कस्बे के नगर रोड पर नगरपालिका प्रशासन ने हेडगेवार आवासीय कॉलोनी प्रस्तावित की है। कॉलोनी की भूमि विवादित है और मामला हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है। इसके बावजूद भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया जारी है। राजस्थान सरकार ने टोंक जिले में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर्स की कमी पूरा करने के लिए पिछले दिनों 3rd ग्रेड के टीचर्स की काउंसलिंग कर उनको स्कूल आवंटित कर दिए थे, लेकिन अभी भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इसके चलते 28 टीचर्स की करीब 1 महीने की सैलरी अटकी पड़ी है। जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसरिया ने बताया कि जिला परिषद में जिला स्थापना समिति की बैठक नहीं होने से इनका अनुमोदन अटका हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्री भार को कम करने के लिए राजधानी से 80 किलोमीटर दूर बनाए गए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बड़े विमान की लैंडिंग को लेकर संकट खड़ा हो गया है। शुरुआत में एयरपोर्ट पर 90 सीटर क्षमता वाले विमानों की लैंडिंग के लिए 2 किलोमीटर का रनवे तैयार किया गया था। इस पर Q400 या ATR 72 जैसे छोटे विमानों की लैंडिंग संभव है। अब 180 सीटर एयरबस 320 या बोइंग 737 विमानों की लैंडिंग के लिए रनवे विस्तार किया जा रहा है, लेकिन रनवे विस्तार के बाद भी एयरपोर्ट पर बड़े विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाएगी। जयपुर के मानसरोवर स्थित तक्षशिला बिजनेस स्कूल में मंगलवार को चेतन भगत स्टूडेंट से रूबरू हुए। उन्होंने हाउ टू बी रिच एंड सक्सेसफुल इन टुडे डिजिटल वर्ल्ड विषय पर विचार रखे। बीते दिनों उर्फी जावेद की ड्रेस और रील्स को लेकर कंट्रोवर्सी में आने के बाद जयपुर पहुंचे चेतन भगत ने एक बार फिर यंगस्टर्स को ऐसे फालतू रील्स से बचने की सलाह दी है। भगत ने कहा, आज युवा ऐसे फालतू लोगों के रील्स देखकर अपना समय और करियर दोनों खराब कर रहे हैं। दौसा जिले में महवा विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में देश भर में आयोजित परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा के महवा आगमन पर भव्य स्वागत होगा। इसकी तैयारियों को लेकर विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष कैलाश तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम शुभ वाटिका मैरिज गार्डन में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 23 दिसंबर की शाम को महवा आने वाले परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का सर्व ब्राह्मण समाज स्वागत करेगा। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा आवेदन पत्र बुधवार से भरने शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने पहले ही परीक्षात्मक वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम अपलोड कर दिया है। स्नातक भाग प्रथम एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध के परीक्षा आवेदन पत्र बिना विलंब शुल्क के 14 से 25 दिसंबर तक भरवाए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता ने बताया कि अभ्यर्थी ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं। बारा शहर के जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज के दूसरे चरण के तहत करीब 91 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसको लेकर RSRDC की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ मंगलवार को टेक्निकल बिड खोल दी है। RSRDC के परियोजना निदेशक मनोज माथुर ने बताया कि 12 जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर कुल 325 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने 12 दिसंबर को
850 करोड़ रुपए के शेयर बाय बैंक प्लान को मंजूरी दी है। इसमें बाय बैंक टैक्स और अन्य ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल नहीं है। 810 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर और 6 महीने की अधिकतम अवधि के भीतर ये शेयर ओपन मार्केट से खरीदे जाएंगे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में जानकारी दी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है। मंगलवार रात राजसमंद क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव गिरिराज सनाडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्र लिखकर आरसीए संरक्षक सीपी जोशी और अध्यक्ष वैभव गहलोत पर राजसमंद क्रिकेट एसोसिएशन को जीरो करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2013 से अब तक राजसमंद स्टेडियम के रखरखाव के लिए आरसीए से फंड तक नहीं मिला है। इससे खिलाड़ी सुविधाओं से वंचित है। कमर्शियल व्हीकल को लेकर राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए उद्योग विभाग ने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों के लिए मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना लॉन्च की है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चित्तौड़गढ़ के महाप्रबंधक मोहित सिंह शेखावत ने बताया कि इसमें राज्य सरकार 10% या 60,000 रुपए तक का अनुदान देगी। इतना ही नहीं, जिस कंपनी से व्हीकल्स खरीदे जाएंगे वो भी अनुदान देगा। इसके लिए गाड़ियों की 3 बड़ी कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है। इसमें राजस्थान के 3300 युवाओं को लाभ दिया जाएगा। भारतीय वायदा बाजार में 14 दिसंबर को सोने और चांदी के भावों में तेजी आई है। शुद्ध सोना 55,000 के करीब पहुंच गया है। बुधवार को वायदा बाजार में 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 9:30 बजे तक कल के बंद भाव से 135 रुपए बढ़कर 54,878 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। आज सोने का भाव 54,770 रुपए पर खुला। इसके बाद एक बार भाव 54,890 रुपए तक चला गया। कुछ देर बाद ये वापस गिरकर 54,878 रुपए के स्तर पर आ गया। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस पर अमेरिका का कहना है कि चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर ने कहा कि चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिका ने देखा कि चीन LAC के आसपास सेना जुटा रहा है। हम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करेंगे। हम अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।